बिल्कुल शुभेंदु जी, सबसे पहले मैं एनडीटीवी के दर्शकों को, आप सबको चेटीचंड की, नवरात्राओं की और आने वाली ईद की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में देश में सिर्फ एक बात चल रही है। ना तो कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव लड़ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी और देश में कोई मुद्दे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं केवल सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इतने घमंड में चूर है कि आज बसपा अगर राजस्थान में चुनाव लड़ रही है और आप अगर डिबेट करवा रहे हैं और डिबेट में आप असर बता रहे हैं कि जाति समीकरणों पे असर पड़ता है, 5-6 सीटों पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे मेरे साथी प्रवक्ता ये सुनने तक को तैयार नहीं है कि इस देश में अब जाति, धर्म, विकास सब अलग है। केवल कमल का फूल और हाथ का चुनाव चिन्ह भी अलग है। केवल एक चेहरा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, इतना घमंड में चूर मत होइएगा। 400 से पार सीटें हमारी भी आई थी। हमारी इंदिरा गांधी उस वक्त नेता थी, वो कहा करती थी भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसदों का विशेष सम्मान किया करो। जब से देश के प्रधानमंत्री 10 साल से नरेंद्र मोदी जी बने, वाजपेयी साहब के जमाने में अलग परिस्थितियां थी। आज इन्होंने क्या माहौल कर दिया है, विपक्षी पार्टियों को किस तरह से अपमानित किया जाता है, सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, देश आगे बढ़ेगा इस पे बात नहीं करते, राज्यों को कैसे बांट दिया, भाषाओं में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, कैसा ये राज चला रहे हैं। आप सब देख रहे हैं मणिपुर की क्या हालात थे, हिंदुस्तान की महिला पहलवानों के क्या हालात थे, राजस्थान के अंदर ईआरसीपी को लेकर क्या हालत थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम बार बार भारतीय जनता पार्टी को कहते कहते थक गए कि राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके जल संसाधन मंत्री जो राजस्थान से आए टस से मस नहीं हुए। और जैसे ही इन्होंने डबल इंजन की सरकार आई, इन्होंने तुरंत 10-20 दिन के अंदर वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी राज्यों के साथ भी भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, 2014 में इनको 25 सीटें मिली थी, नहीं, अच्छा, 2019 में इनको 25 सीटें मिली थी, लेकिन जाति आधारित 2024 के जनगणना अंदर को आप बड़ा मुद्दा भी बता रहे थे, घमंड है ना। कांग्रेस पार्टी आपने का आपने कार्यकर्ता कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम जातिगत आधारित